क्या हुआ? वो वाक़ई हैरान हुआ था। प्लीज़ मेरे साथ ये सब ना करें, वो इल्तिजाई अंदाज में बोलने लगी। जब उसकी बात सुनता वह हैरान हुआ। क्या सब ना करूं? वो नासमझी से पूछने लगा। जब वो उसकी बात याद दिलाने लगी, यही कि मैं कपड़े उतारूं, प्लीज़ आप ऐसे ना करें। वो रोते हुए शर्म के मारे बमुश्किल के अल्फाज अदा कर सकी थी। जब वो उसके लफ्ज़ों पे अपना सर पकड़ गया। बीवी इंसान हूँ मैं भी, बहक सकता हूँ, मेरा दिमाग नहीं खराब। अपने सामने तुम्हारे कपड़े उतरवाऊं? मैं जा रहा हूँ, तुम शावर लो और इन कपड़ों को यहीं फेंक देना, दोबारा हाथ भी मत लगाना। वो इस कम अकल लड़की की सोच पड़ता अपना सर पकड़ गया। तभी जरा सख्त लहजे में बोलता अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा गया, जबकि वो उसके जाने पे अपना मुंह हैरत से खोल गई। हैं, चले गए? मुझे तो लगा हीरोज की तरह रोमांस करेंगे। बात रोमांस, हाय कितने मजे का होता है। वो उसके जाने के बाद सारा रोना भुलाए अपनी फैशन वर्ल्ड में जा चुकी थी, जबकि वो उसकी सोचों से अनजान उसके लिए कपड़े निकालने लगा। इतनी बड़ी तो इस चूहिया को आनी नहीं। वो अपनी पैंट का साइज देखता बड़बड़ाया था। तभी अपनी शर्ट निकालता बेड पे उछाल गया। उसकी शर्ट ही काफी थी मुकाबिल के लिए, मगर फिर पिक्चर का सोचता वो अपनी एक पैंट निकालता, उसको नीचे से आधा काटता तो उसके मुताबिक कर चुका था। उसके शावर लेने तक वो उसका ड्रेस मुकम्मल तैयार कर चुका था, जबकि ड्रायर मशीन उसकी बाकी की इस्तेमाल चीज़ें ये उसने निकाल कर रख दी थी। वो यूं उसके लिए एहतमाम कर रहा था जैसे वो एक रात की मेहमान हो। कुछ देर बाद शावर बंद होने की आवाज़ पे वो उसके कपड़े पकड़कर दरवाजे की जानिब बढ़ा था। डोर को हल्का सा नॉक करता वो उसे कपड़े लेने का कहने लगा, जिस पे वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती अपना बाजू बाहर निकाल गई। उसका बाजू देखते मुकाबिल के गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई थी। दिल चाह रहा था एक झटके में या उसे बाहर खींच ले या खुद अंदर चला जाए, मगर फिलहाल खुद पे कंट्रोल करता वो शराफत से कपड़े उसके सुपर्द करता अपने कदम पीछे ले गया। कुछ ही देर में वो उसके कपड़ों में मलबूस बाहर निकली थी। जब उसको अपने कपड़ों में देखते उसकी हर रग में खून ने उबाला मारा था। वो उसे देखता जा रहा था बिना आंखें झपके, बिना दिल हटाए, जबकि वो उसकी नजरों से कंफ्यूज होती अपने बालों को पीछे की तरफ समेटने लगी। कुछ पल उसे जी भरकर देखने के बाद वो उठता उसकी तरफ कदम बढ़ा गया। बाल खुश करें, वो पल में उसको इसका मुकाम दे गया था। उसकी समझ नहीं आती थी, वो कभी तुम पे आ जाता तो कभी आप पर। उसका अंदाज ऐसा होता कि मेरी हो कुछ भी बोलूं, मुझे मेरे रूम में जाने दे प्लीज। वो उसके खौफ में चुपचाप वो करती जा रही थी जो वो कह रहा था, मगर अब उसकी इंतहा हुई थी। न जाने क्यों उसका दिल यहाँ से जाने को मचल रहा था। सुबह से पहले नहीं, क्योंकि वहाँ वो जाहिलें सो रही हैं। आप उनके साथ नहीं सोएंगी, वो उसे साफ लफ्जों में वार्न कर गया। जब वो उसे देख कर रह गई। वो मेरी कज़न्स हैं, उसने कुछ जताना चाहा, लेकिन आप मेरी हैं और मैं अपनी चीज़ किसी और के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो साफ गोई से बोलता उसे अपने जुनून से आगाह कर गया। प्लीज़ जाने दें, वो बहस करना चाहती थी और वो करती भी, अगर मुकाबिल का शहंशाह ना होता तो। उस लड़के से खौफज़दा होती, वो रातों में जागा करती थी, रोया करती थी, और आज वही लड़का उसका शौहर बना दिया गया था। कुछ भी कहना फजूल है, बाल ड्राई करें। वो उसको खामोश देखता अपने अल्फाज कह गया, जिस पे वो आंखें मिचती ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी थी। अपने बाल ड्राई करने के बाद वो उन्हें समेटती एक तरफ बैठ गई, जबकि और किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश नहीं की थी। उसे यूं अकड़ दिखाते देख वो भी कंधे उचकाता बाकी की चीजें साइड कर गया। नाउ स्टैंड अप। उसके करीब आता वो उसे खड़ा होने का कह गया। उसके हुक्म पे वो फर्श से खड़ी हुई थी, जिस पे वो इम्प्रेसिव अंदाज में उसे देखता आईब्रो उचका गया। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वो सर हिला गया, जबकि वो बिना कुछ बोले उसके अगले हुक्म की मुंतजर थे। पिक्चर लेनी है मुझे आपके साथ। वो उसे अपनी नीयत से आगाह करने लगा। इसलिए लेने आया था आपको वहां से। अगर वो वहां ना होती तो वहीं पे पिक्चर लेकर वहीं पे छोड़ देता। वो मजीद वजाहत देने लगा, न जाने क्यों उस लड़की के साथ बातें करने का दिल कर रहा था, जबकि वानिया उसकी बातें सुनती हैरत से उसे देख रही थी। सीरियसली? वो उसको बोल ना सही, मगर उसके दिल से यही निकला था। यहाँ लगानी थी। उसे हैरत से अपनी तरफ देखता पाकर वो उसकी हैरत दूर करता बैट बॉल के ऊपर वाले हिस्से की तरफ इशारा कर गया, जहाँ एक लार्ज फ्रेम की जगह देखते वानिया उसकी बात का मतलब समझी थी। हाय अल्लाह, ये तो मुझसे भी ज्यादा बेसब्रे हैं। उस दिन सब्र नहीं कर सकता था, आज ही जरूरी थी क्या? वो दिल में सोचती उस जगह को घूरती जा रही थी, जब काशान ने गलत हंकारते उसे मुखातिब किया। बनाए, कहते साथ ही वो उसका रुख शीशे की तरफ करता, खुद उसके पीछे खड़ा होता मिरर पिक्चर लेने लगा। एक दो तीन चार और ऐसी कई पिक्चर्स लेता वो उसकी जान हलक में अटका गया। लास्ट वन। उसको रोहान से देखते होते देख वो अपनी मुस्कुराहट जब्त करता उसको आखिरी पिक्चर का कहता,
اس کی کمر ہولڈ کرتا، اس کے کندھے پہ اپنے لب رکھتا، پکچر کلک کر گیا۔ شاہ وہ اب کی دفعہ اپنی سسکی نہ روک پائی تھی۔ ڈیم ون مور اس کے جسم سے آتی خوشبو میں مدہوش ہوتا وہ مزید اسے خود میں بھینچتا، پھر سے زوردار بوسہ اس کے کندھے پہ دیتا، اس کو مچلنے پہ مجبور کر گیا۔ کاشان وہ روحانسی ہوتی اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتی اسے ہوش میں لانے لگی۔ جب وہ اپنا فون بیڈ پہ اچھالتا، ایک جھٹکے میں اس کی شرٹ کے بٹن توڑتا، اس کی گردن کی گہرائیوں میں منہ دیتا، اس کے جسم سے آتی خوشبو میں مدہوش ہونے لگا، جبکہ وانیا کو لگا تھا کہ وہ شاید آج زندہ بچ نہیں پائے گی، جبکہ وہ بنا کوئی لحاظ کیے اپنے لبوں کی مہر اس کے جسم پر چھوڑتا جا رہا تھا۔ جب مزید اسے برداشت نہ ہوا تو اسے پیچھے کی طرف دھکیلتی وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی، جبکہ اس کی حالت دیکھ کے وہ کچھ پل کے لیے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا، خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ یہاں سو جاؤ، میں آتا ہوں، صبح اٹھا دوں گا، روم میں جا کر سو جانا، وہ اسے کہنے لگا، جس پہ وہ روتے ہوئے فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے ابھی جانا ہے پلیز، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی جب اس کے رونے پہ وہ جھنجھلاتا اس کے قریب آیا تھا۔ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کو کمر سے ہولڈ کر کے پوچھتا، محبت سے پکارنے لگا۔ جب اس کے نرم لہجے پہ وہ مزید روتی اس کو مکے مارنے لگی۔ ارے وہ اس کے حملوں پہ ہنستا ہوا اس کے نازک مکے اپنے جسم پہ سہنے لگا۔ تب وہ بنا رکے دونوں ہاتھوں سے اسے مارتی جا رہی تھی۔ جانم کیا ہوا میرا بچہ، وہ اب کی بار پہلے سے بھی نرم لہجے میں پوچھنے لگا، جس پہ وہ اپنا سر خوف بلائے اپنی گردن اس کے سامنے کر گئی۔ یہ دیکھیں، دیکھیں اسے، کیا ہے یہ؟ وہ اپنی گردن پہ ہوتی جلن کے باعث اسے کچھ دکھانے لگی، جہاں اپنی شدتوں کے نشان دیکھتے وہ فخری انداز میں مسکرایا تھا۔ میری محبت کے نشان ہیں یہ، کہتے ہی وہ دوبارہ جھکنے والا تھا جب وہ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ پلیز اسٹاپ، وہ التجا کرتی اسے روک گئی، جس پہ وہ سر خم کرتا اس کی روشن جبیں پہ لب جما گیا، جیسا میرا بچہ کہے۔ چلو سو جاؤ، شاباش، صبح چھوڑ آؤں گا روم میں۔ وہ اس کے ماتھے سے لب ہٹاتا ایک آخری زوردار مگر چھوٹا بوسہ اس کے لبوں کا لیتا، اسے بیڈ پر بٹھاتا خود واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اس کے نکلنے سے پہلے مکمل بلینکٹ میں گم ہوئی گہری نیند میں جا چکی تھی۔ ان کے نکاح کو 7 مہینے ہونے کو آئے تھے، ان 7 مہینوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا، وہ اس سے ڈرنا چھوڑ چکی تھی، وہ اس کی محبت کی عادی ہو گئی تھی، جبکہ وہ باقی سب کے دلوں سے بھی بہت حد تک اس کا ڈر ختم کر چکی تھی، جس کا شکوہ وہ اکثر اس سے کرتا رہتا تھا، جس پہ وہ کھلکھلا کر ہنستی اس کا موڈ فریش کر دیتی تھی۔ ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی مگر وہ بہت حد تک اس کے قریب ہو چکی تھی۔ آج کل وہ دبئی بزنس ٹور پر گیا ہوا تھا، جس کے باعث شاہ حویلی میں ہر دم چہل پہل چیخو پکار کی آوازیں آتی تھیں، جبکہ وانیا کو بھی کھلی چھوٹ ملی تھی، وہ جی بھر کر ان کے ساتھ لاڈیاں کرتی اس کے ہر وارننگ کو بھلائے ہوئے تھی۔ وہ سب اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھے، کاشان شاہ کی گاڑی کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کا آپریشن چل رہا تھا، جبکہ باقی سب باہر بیٹھے اس کے لیے دعا گو تھے۔ وانیا بس کرو، بہت ہوا، ٹھیک ہو جائے گا وہ، بجائے اس کے لیے دعا کرنے کے تم یوں پاگلوں کی طرح رو رہی ہو۔ اسے جب سے خبر ملی تھی وہ تب سے روئے جا رہی تھی۔ اب کی بار روبینہ شاہ نے اسے لتاڑا تھا، جبکہ دادا جان ایک طرف چیئر پہ ڈھہ گئے تھے، ان کا اتنا جوان ہوتا کامیابی کی بلندیوں کو چھوتا وہ آسمان تک پہنچنے کو تھا، اور بد نظروں نے اسے کہاں پہنچا دیا تھا۔ پھپھو وہ خون دیکھا تھا نا آپ نے، دیکھا تھا نا وہ خون کتنا زیادہ تھا، انہیں درد ہو رہا ہوگا پھپھو، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، انہیں کہیں ایک دفعہ مجھ سے بات کریں، وہ محبت کریں مجھ سے، مجھے پیار کریں، مجھے گلے لگائیں، میرے دل کو سکون نہیں مل رہا پھپھو۔ وہ روتے روتے انہیں اپنے دل کی کیفیت بتا رہی تھی، جب اس کے لفظوں کی اذیت محسوس کرتے روبینہ شاہ بھی دھاڑے مارتے رونے لگی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا ڈاکٹرز باہر آئے تھے۔ کانگریچولیشن، پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہیں، آپریشن سکسیسفل، کچھ ہی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، وہ پروفیشنل انداز میں کہتے آگے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ وہ سب وہاں خوشی سے سجدہ ریز ہوتے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، ہو جائے گا ٹھیک، روبینہ شاہ اس کے ماتھے پہ چپکے بال سائڈ پر کرتے بولی تھی، جس پہ وہ ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلاتے انہیں بے حد پیاری لگی تھی۔ دھوپ چھاؤں کا یہ منظر بے حد بھلا تھا، اسے کچھ ہی دیر پہلے ہوش آیا تھا، جس پہ سب سے پہلے دادا جان اس سے ملنے گئے تھے، وہ اس سے ملنا چاہتی تھی مگر ابھی دادا جان کے ہوتے وہ مل نہیں سکتی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا اسے اتنی زور سے گلے لگائے کہ اس کی ساری اذیتیں رگ رگ سے نکل جائیں۔ یہ دیکھو، اس نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے اپنا، وہ دونوں جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک
दादा जान की नज़र उस पे पड़ी जो एक कोने में खड़ी आंसू बहा रही थी। वानी, वो मोहब्बत से उसका नाम पुकारता तड़प उठा था। क्या हाल कर लिया था उसने अपनी आंखों का। बेसाख्ता कशान के दिल में दर्द उठा था। इधर आओ, वो तड़पते हुए उसे अपने पास बुलाने लगा। जब दादा जान उठकर उसकी तरफ आते उसके सर पे हाथ रख गए। जाओ मेरा बेटा, शौहर बुला रहा है, वो कहते उसके सर पे हाथ रखते बाहर की तरफ बढ़ गए, जबकि जाते हुए दरवाज़ा बंद करना ना भूले थे। बूढ़ा अभी भी अक्लमंद है, वो लब चबाकर मुस्कुराहट जब्त करता बोला था। जब उसकी बात पे वानिया ने उसे गुस्से से देखा। इधर आओ ना जानान, दूर से नजरों के तीर ना चलाओ, वो जानबूझकर मधोश लहजे में बोलता उसे अपने पास बुलाने लगा। जब वो छोटे छोटे कदम उठाती उस तक पहुंची थी, मेरी जान ने क्या हाल कर लिया अपनी आंखों का। वो उसकी आंखों के सूखे फोटो पे उंगलियां सहलाता तड़पते लहजे में गोया हुआ। जब वो सर झटक गई। आपने अपना ख्याल रखा था जो मैं रखती, वो भीगी आवाज में पूछती, अचानक से हिम्मत खोती उसके गले लगी, फूट फूट कर रो दी। मैं डर गई थी काशान, मुझे लगा कि कभी नहीं मिलेंगे। आपका खून, आपकी हालत, आपका मेरा हाथ छोड़ना, वो सब मुझे जीते जी मार गया था। वो उसके सीने में चुपती इसको अपनी हालत का बताने लगी। जब वो वक्फे वक्फे से उसके बालों पे लब रखा उसको पुरसुकून करने लगा। अपनी जान के पास हूं ना मैं, यही हूं मैं, कहीं नहीं गया, रोना नहीं अब। वो उसे चुप कराने लगा। जब वो जरा सा सर ऊपर को उठाती उसके लबों पे अपने लब रख गई। वो तरस रही थी उसके लम्स को, तभी बिना उसको कहे खुद ही पहल कर दी, जबकि अपनी बीवी की तरफ से होने वाली पेशकदमी में वो रूह तक सरशार हुआ था। वो अपने लबों को हल्की सी भी हरकत नहीं दे रहा था, जबकि उसकी बीवी वाइल्ड होती उसके लबों को अपने दांतों से कुतर रही थी। शायद नहीं, यकीनन वो उससे बदला ले रही थी। मेरी जान इतनी वाइल्ड क्यों हो रही है? अभी रुखसती करवाता हूँ यहाँ से जाकर। मेरी शिद्दतें सहने लायक तो हो ही गई हो। वो उसे ऊपर से नीचे तक गहरी नजरों से देखता बोला था। जब वो उसकी बात सुनती सुख पड़ती उसके सीने पे सर रख गई। उसको यूं खुद में छुपते देख वो हंसता हुआ उसके बालों पे लब रखता सुकून से आंखें मूंदता अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा, जिसने उसे एक नई जिंदगी दी थी। शाह हवेली एक दफा फिर से पूरी शान से सजी थी। इस हवेली के लाडलों की शादी थी, जो ना जाने कितनी मुसीबतें झेल कर आई थी। स्टेज पे बैठा काशान शाह किसी रियासत का शहजादा मालूम हो रहा था, जिसको आज उसकी मुकम्मल जिंदगी मिल जानी थी। वो बेतहाशा खुश दिखाई दे रहा था, जबकि बाकी सब उसको खुश देखते खुश हो रहे थे, क्योंकि निकाह पहले हो चुका था और आज सिर्फ रुखसती ही थी। तभी उन्हें एक साथ स्टेज पर बैठाते फोटोशूट का सेशन शुरू हुआ था, और यूं ही मुख्तलिफ रस्मों को करने के बाद वो पूरी शान से उसके महल नुमा कमरे में पहुंचा दी गई थी। मेरी जान, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हो। वो इतना प्यारा कैसे हो सकता है? वो कब से उसका घूंघट उठाकर देखता जा रहा था। उसको उसकी तारीफ करने के लिए एग्जैक्ट अल्फाज मिल के ही नहीं दे रहे थे। तभी पश्तों में बोलता उसकी आंखें हैरत से खुलवा गया। ये पश्तो है ना? वो सारी शर्म लिहाज भूले इश्तियाक से पूछने लगी, जिस पे वो हंसता हुआ हाँ में सर हिला गया। अरे अल्लाह, मुझे बड़ी पसंद है। आपको आती है? वो खुशी से पागल होने को थी, जिस पे वो बेसाख्ता कहकर लगा गया। हाँ ना, मेरे कुछ दोस्त पठान हैं और चूंकि मैं भी अक्सर इन इलाकों में जाता रहता हूँ, तो मुझे आती है। वो उसे साफ गोई से बता गया, जब वो एक्साइटेड अंदाज में उसके करीब हुई। अच्छा, तो मेरे साथ पश्तो में बातें करें प्लीज। वो उसकी मिन्नत करने लगी, जब उसका पागलपन देखते वो गर्दन पीछे फेंकता हंसा था। अरे पर क्यों, और तुम्हें समझ कैसे आएगी? वो तजस्सुस से पूछने लगा। मेरा दिल चाह रहा है, आपको पता है मेरी फेवरेट जबान है ये, और आप मुझे तर्जुमा बता देना, आ जाएगी समझ। वो कंधे उचकाती उसे कह गई, जिस पे वो हाँ में सर हिला गया। ओके तो बोलो। कशान, कशान आप मेरी चांद हैं, आप मेरे दिल का खूबसूरत और कीमती असासा हैं। वो उससे अपनी तारीफ करवाने लगा, जब वो उसे मशकूक नजरों से देखने लगी। क्या बोला आपने? वो पूछने लगी, जब वो उसे घूर कर रह गया। मेरी रात बर्बाद करवाने के चक्कर में हूँ, जानता हूँ, मगर करने नहीं दूंगा मैं। कहते साथ ही वो एक झटके से उसका दुपट्टा उतारता उसे बुकला गया। परेशान वो कुछ कहने ही वाली थी, जब वो उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में लेता उसकी ज्वेलरी उतारने लगा। वो रफ्ता रफ्ता उसकी ज्वेलरी उतारता उसको हर पर्दे से आज़ाद करने लगा। जब वो बिना मुज़ाहमत किए अपने शौहर के हवाले खुद को करती अपनी आंखें मूंद गई। तुम डरती बहुत थी मुझसे, पूछ सकता हूँ क्यों? वो शरारत से उसकी गहराइयों में अपना लफ्ज़ छोड़ता पूछने लगा, जब वो उसे घूर कर देखने लगी। मुझे डराते थे आप, घूरते थे और जैन को मारा भी। वो उसे याद करवाने लगी, जब वो हंसता हुआ कहका लगा गया। तुम्हें याद है? वो लोट पोट होता पूछ रहा था, जब वो अपनी मुस्कुराहट दबा गई।
मुझे गुस्सा था बहुत तब। तुम्हारी पिक्चर से मेरा रूम भरा था, अगर देख लेते वो सब तो, इसीलिए मैंने गुस्से में थप्पड़ मार दिया। वो सर खुजाता हुआ बताने लगा। जब वो मजीद शोखी हुई, लेकिन मेरे पे तो गुस्सा फजूल करते थे ना, वो शायद माफी के चक्करों में थी। तो प्यार भी तो मैं ही करूंगा ना जान। वो उसकी गर्दन पे बोसा देते नीचे की तरफ बढ़ने लगा। जब वो बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़ते उसका लम्स बर्दाश्त करने लगी, कुछ पल उसके वजूद पे अपने लबों का लम्स छोड़ने के बाद वो उसके चेहरे के नकोश होता उसकी रूह तक में घुसा था। अपनी ओर उसकी जान एक करता वो उसको दूर कहीं ले गया था। जब वो अपने शौहर की कुर्बत में सुकून भरी सिसकियां भरती उसे मदहोश कर रही थी। 6 साल बाद वो सब उस वक्त लॉन में कौन हो तुम खेलने की तैयारी में थे। लेकिन यार ये खेलना कैसे है। दुआ तब से एक ही सवाल पूछे जा रही थी जिसका जवाब कोई भी उसे देने को तैयार नहीं था। मैं बताती हूँ। वानिया हाथ उठाती सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करती बोली थी, क्योंकि सब गोल दायरा बनाए बैठे थे। तभी वो खड़ी होती सबको गेम समझाने लगी। तो देखो होगा ये कि हम ये बोतल घुमाएंगे और जिसकी बारी होगी यानी जिस पे ये बोतल रुकेगी, हम लोग एक पर्ची पे कोई नाम लिखकर हम उसके माथे पे लगा देंगे, उसको दिखाए बगैर, और फिर उसे खुद जानना पड़ेगा कि वो कौन है। वो खुद बोलेगा और हम इसे हिंट भी कभी कभी देंगे। और ये कुछ भी हो सकता है, जैसे चाय, जानवर, टीचर, डॉक्टर वगैरह वगैरह। आपको खुद गैस करना है। हम हाँ या ना में जवाब देंगे। वो सबको तफसील से समझाते बोली थी, जिस पे सब ने डन किया था। वो सब उस वक्त गेम खेलना शुरू कर चुके थे जब बोतल सबसे पहले जैन पे आके रुकी थी। ओह नो, वो बदमजा होता अपने हाथ का मुक्का बनाता जमीन पे मार गया, जबकि बाकी सब खिलखिलाकर हंसने लगे। ओके तो जैन, आंखें बंद करो, मैं लगाती हूँ तुम्हारे माथे पे। वानिया ने कहते उसकी आंखें बंद करवाई और पर्ची पे बड़ा सा स्टूडेंट लिखते उसके माथे पे चिपका दिया। ओके स्टार्ट, पूछो अब। वो सब बल के रेडी थे, जबकि जैन कंफ्यूज अंदाज में पहला सवाल सोच रहा था। अच्छा तो क्या मैं इंसान हूँ? वो पहला सवाल करते हिचकिचा रहा था। शक्ल से लगते तो नहीं हो, इरहा ने कहते कहका लगाया था, जबकि बाकी सब ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। यू शट अप। बताओ वानिया। वो उसको शट अप कॉल देता वानिया से पूछने लगा, जिसने हाँ में सर हिलाया था। हाँ तुम इंसान हो, वो उसकी बात से मुत्तफिक हुई जब वो ओ यस करता खुशी से उछला था। खुश हूँ, वो अगला सवाल पूछने लगा, जिस पे फिर से इरहा ने टांग अड़ाई थी। वह मुश्किल वो कहकर रोकते सच बता गई, जिस पे वो फिर से उसे घूरने लगा। सच कह रही हूँ भाई। वो उसके घूरने पे सर झटक गई जब वो वानिया की तरफ मुतवज्जा हुआ। अच्छा तो क्या मैं मशहूर हूँ? वो अगला सवाल पूछने लगा, जिस पे जवाब दुआ की तरफ से आया था। घर में काफी चर्चे हैं आपके कारनामों के, वो आंखें सुकेड़ती बोली थी, जबकि आखिरी अल्फाज फिर से इरहा ने अदा किए थे। शट अप। नहीं, मशहूर नहीं हो। वानिया ने उनको रपटते नामे सर हिलाया। अच्छा तो फिर गरीब हूँ? शायद नहीं। यकीनन उसे काफी बुरा लगा था अपना मशहूर ना होना। तभी अगला सवाल दिल पे ले जाते हुए पूछने लगा। बहुत, इतने के तेरे नोट्स भी तुमने गिरवी रखे हुए हैं। अब की बार फजर चाहकर भी अपना कहका रोक ना पाई थी। तभी पलक शिगाफ कहका लगाती बाकी सबको भी खिलखिलाने पर मजबूर कर गई। नोट्स यानी स्टूडेंट। वो अपनी बेइज्जती को नजरअंदाज करता पुरजोशी से उसका लव स्पीक करता वानिया से कंफर्म करने लगा, जो हंसते हुए हाँ में सर हिला गई। ओह यस यस यस। वो खुशी से उछलता अपने जीत के नारे लगाने लगा, जबकि इरहा जी भर के हंस लेने के बाद अब फजर को घूर रही थी। चोंच बंद नहीं रख सकती थी अपनी। वो गुस्से से बोली, जिस पे वो नाक पर से मक्खी उड़ा गई। अच्छा अब नेक्स्ट। वानिया बोतल घुमाते हुए बोली थी, जिसका रुख अब फजर की तरफ था। ओके उसको मैं देती हूँ। उसकी दफा पर्ची इरहा ने लिखी थी, जिस पे सालन लिखा था, क्योंकि वो सालन काफी शौक से खाती थी। ओके तो क्या मैं इंसान हूँ? पहला सवाल उसने भी वही किया था। हरगिज नहीं, जवाब दुआ की तरफ से आया था। बदतमीज। वो उसे घूर गई जब दुआ ने सदमे से उसे देखा। अरे आप ही सच्ची में नहीं हो? दुआ उसे सच बताने लगी, जिस पे वो नाक से पड़ गई। तो फिर क्या जानवर हूँ? वो बदमजा होती सर झटक गई। अम्मी के हाथ के नीचे जब आती हो तो बन जाती हो, इरहा ने कहकर लगाते हुए उसे हिंट दिया था, जिससे वो फौरन से सीधी हुई। अम्मी के हाथ के नीचे आकर बन जाती हूँ? हैं? अम्मी के हाथ से जानवर कैसे बनते हैं? वो हैरत से सोचने लगी जब इरहा उसकी कमकली पे सर पीट गई। अरे नहीं नहीं, तुम जानवर नहीं हो, बकवास कर रही है। उन्हें आपस में उलझते देख वानिया ने इरहा को घूरा था। अच्छा तो फिर कोई खाने की चीज हूँ? वो बेचारगी से पूछने लगी, जिस पे दुआ ने सर हिलाया। हाँ। ओ यस। मीठी हूँ क्या नमकीन? वो अगला सवाल पूछने लगी, जिसका जवाब बुरहान की तरफ से आया था। कड़वी, जहरीली। वो शायद अपनी कोई भड़ास निकाल रहा था, जिस पे वानिया ने इसे घूरा। नमकीन हूँ, जवाब इरहा ने दिया था। ओ रोज बनती हूँ। वो शायद नहीं, यकीनन पहचानने वाली थी।
ऑफ कोर्स तुम्हारे बगैर गुजारा हो सकता है, वानिया ने शरारती अंदाज में जवाब दिया था, जिस पर वो ताली मारकर हंसती सालन कह गई। यस, उसके सही जवाब पे वो सब एक साथ चीखे थे। प्रिंसेस, आपके बेटे ने आपके भांजे से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। वो जो दोबारा से बोतल घुमाने वाली थी, काशान की आवाज़ पे हैरत से उसकी तरफ मुड़ी। ज़मीन से निकला नहीं, अभी ये टिड्डा और मेरे बच्चे पे डोरें डालनी शुरू कर दी। वजह तो अपनी बेटी के बारे इसके ख़यालात सुनती 2 सेकंड में तड़प उठी थी। शट अप, ओके जान, कर देंगे। वानिया उसे शट अप कॉल देती अपने बेटे को अपनी गोद में बैठाती उसके गाल चूमती बोली थी, जबकि काशान ने यह मंजर काफ़ी ज़ब्त से देखा था। मम्मा, आप लोग तैयार रहें। ओके मम्मा, लोग क्या कर रहे हैं? वो जानबूझकर माँ का लाडला बनता अब इस गेम में भी अपनी टांग अड़ाने वाला था। हम गेम खेल रहे हैं, वानिया ने उसे इश्तियाक से बताया था, जिस पे उसकी आंखें चमकी। मैं भी खेलूं? वो माँ से इजाज़त लेने लगा, जिस पे वो उसका माथा चूम गई। वाई नॉट मेरी जान, खेलो आप भी। वो उसे मासूमियत से सारी गेम समझाने लगी। वो ऐसे समझा रही थी जैसे वो कोई बड़ा आदमी हो और उसके लिए हर बात समझना ज़रूरी हो। जबकि काशान अपनी बीवी की सारी अटेंशन बेटे की तरफ देख पाकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि उसका यूं जाना वानिया ने शिद्दत से महसूस किया था। मगर वो बाद में मनाने का सोचती अपने बेटे की तरफ मुतवज्जो हुई। इसका मैं लिखता हूँ, ये आवाज़ जैन की थी, जिसने पर्ची पे जुर्म का गुलाम लिखते उसके माथे पे चिपकाया था। मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा, बदतमीज इंसान, खबरदार जो मेरे बेटे को कुछ कहा ऐसा वैसा। वानिया ने उसका लफ्ज पढ़ते जैन को लताड़ा था, जो हाथ उठाकर और जाओ जाओ के इशारे करता गेम स्टार्ट करने का कहने लगा। चलो वो टिड्डे पूछ, वो वाइद को पूछने का कहने लगा, जिस पर वो बिना कोई और सवाल किए अपने एक ही सवाल से सारा खेल लूट गया था। मैं प्रिंसेस्ता हूँ, फजर की बेटी का हूँ, जबकि उसके सवाल पे सबने लोट-पोट होते कहके लगाए थे। ऑफ कोर्स मेरी जान, उसकी आधी दिमागी पैवानिया ने उसे गले से लगाकर चूमते उसकी बात की तायीद की थी और यूं ही इस खेल को खेलते-खेलते वो एक-दूसरे पे चढ़ाई करते जा रहे थे। जबकि सब बड़े एक तरफ बैठे अपने बच्चों को यूं खेलते देख मुस्कुराते हुए उनकी नोक-झोंक एंजॉय कर रहे थे। कोई नाराज़ हो गया मुझसे, वो उसकी तरफ आते पूछने लगी, जो खिड़की के पास खड़ा बाहर के मंज़र देख रहा था। नहीं, मैं कौन होता हूँ नाराज़ होने वाला? वो वाक़ई ख़फ़ा था। जब उसके ये बच्चों की तरह नखरे दिखाने पे वो हँसती हुई पीछे से उसे हग कर गई। इतना नाराज़ नहीं होते ना, वो प्यार से उसे पुकारने लगी, जब वो हल्का-सा मुस्कुराया, मगर मुस्कुराहट उसकी नज़रों में आने नहीं दी थी। नहीं हूँ, वो करता इनकार कर गया। हाय अल्लाह, इतने नखरे! वो उसके सामने आती उसे देखने लगी, जब वो सर नफ़ी में हिला गया। नहीं कर रहा, वो स्पॉट लहजे में बोला था। वल्लाह, जब इस तरह नाराज़ होते हैं मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। दिल करता है आपकी फूली हुई गालें चूम लूँ, आपके सीने पे सर रखकर आपकी धड़कनों को मना लूँ, आपके दिल को अपने काबू में करते आपकी नाराज़गी को पल में मिटा दूँ। वो पश्तों में उसको बोलती उसे हैरत का झटका दे गई। वो खुशगवार हैरत से उसे देख रहा था जो माहिर अंदाज में पश्तो बोल रही थी। वानी, वो हैरत से उसका नाम पुकार गया जब वो आगे बढ़ती उसके गालों पे अपने लब रख गई। आई एम सॉरी ना, माफ़ कर दें, अब नहीं करूँगी इग्नोर। वो उसको पिघलते देख फौरन से सुलह करने का मशवरा दे गई, जिस पे वो लब भींच गया। मेरी जान, मैं नहीं नाराज़ तुमसे, बस मुझे इग्नोर नहीं किया करो। वो उसको गले से लगाता मोहब्बत से बोलता उसके कंधे पे लब रख गया, जिस पर वो डन कर गई। फर्श तो कहाँ से सीखी? वो पूछने लगा। गूगल से, वो सच बता गई। किस लिए? वो मज़ीद कुरेदने लगा। आपके लिए, वो भी शायद आज मोहब्बत के मूड में थी। बोलो फिर मेरे लिए। वो भी इज़हार चाहता था। काशान, मैं तुम्हें पूरी दुनिया से ज़्यादा चाहती हूँ। तुम मेरे दिल का सुकून हो, मेरी आँखों का ख्वाब हो और मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा एहसास हो। तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ काशान। वो इज़हार मोहब्बत करती हुई खिलखिलाती हुई उसके सीने में मुँह छुपा गई। जब उसके लबों से ये सब सुनते वो दिलकश कहकर लगा गया। खुशी से वो पागल होता हँसा जा रहा था। चुप कहाँ रही हो? बाहर आओ ना, मैं इन होठों को इनाम तो दूँ इतने खूबसूरत इज़हार के लिए। वो हँसता हुआ उसका चेहरा बाहर निकालने लगा। जब वो नफ़ी में सर हिलाती मज़ीद उसमें घुसी। नहीं, वो इनकार करने लगी। जब वो एक झटके में उसके बालों में उँगलियाँ फँसाता उसके लबों पे झुकता उसे शिद्दत से उसका इनाम देने लगा।